Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 22 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग किसी विषय पर सुसंबद्ध व क्रमबद्ध रूप से लिखे गए विचारों को निबंध कहते हैं। निबंध लेखन से विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल और भाषा शैली का विकास होता है। निबंध में लेखक अपने विचार प्रस्तुत करता है। पिछली कक्षाओं में आप निबंध लिखने में ध्यान रखी जाने वाली मुख्य बातों का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निबंध दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर ऐसे ही अन्य निबंधों को लिखने का अभ्यास कीजिए। 1. विज्ञान के चमत्कार वंडर्स ऑफ साइंस। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। संसार के कोने कोने में विज्ञान का बोलबाला है। विज्ञान ने आधुनिक जगत में एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न कर दी है। सभी राष्ट्रों में वैज्ञानिक अनुसंधानों की होड़ सी लगी हुई है। सभी एक दूसरे को अपनी वैज्ञानिक सफलताओं द्वारा पछाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसने विज्ञान से लाभ न पाया हो। विज्ञान ने संसार को बिल्कुल बदल दिया है। प्राचीन समय में परंपरागत वाहनों द्वारा थोड़ी दूरी तय करने में ही दिन भर की खपत हो जाया करती थी। आजकल विज्ञान ने स्थान की दूरी को बहुत ही समीप कर दिया है। मोटरें, बसें, रेलगाड़ियां तथा वायुयान दूरी को जैसे कुछ समझते ही नहीं। आज व्यक्ति हजारों किलोमीटर सुदूरवर्ती देशों में बहुत आसानी और अल्प समय में पहुंच जाते हैं। मनोरंजन के साधनों ने तो अब जैसे चमत्कार ही उत्पन्न कर दिया है। सिनेमा, रेडियो, दूरदर्शन आदि चकित कर देने वाले चमत्कार हैं। पर्दे पर नाचते गाते और बातचीत करते हुए चित्रों को देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। विभिन्न रंगों को समेटे दूरदर्शन व चित्रपट कितने ही आश्चर्यचकित व मनोहारी दृश्य उपस्थित करते हैं। ग्रामोफोन, रेडियो, डीवीडी प्लेयर आदि से घर बैठे ही संसार भर के मधुर संगीत का आनंद लिया जा सकता है। मानवीय रोगों की चिकित्सा में विज्ञान ने बड़ी सहायता की है। एक्सरे मशीन व अल्ट्रासाउंड विज्ञान के अद्भुत आविष्कार है। इनसे विज्ञान जगत में हलचल मच गई है। मानव शरीर के बाहरी भाग को देखना आसान है, परंतु भीतर के भाग की जानकारी तथा उसे आँखों से देखने जैसे कठिन कार्य को अब विज्ञान ने आसान कर दिया है। ऑपरेशन करते समय पूरा दृश्य टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। सड़े कटे अंगों के स्थान पर कृत्रिम अंगों को लगाया जाने लगा है। यहाँ तक कि कृत्रिम हृदय द्वारा भी मनुष्य को जीवनदान मिल जाता है। हमारे पारिवारिक जीवन में तो पग पग पर विज्ञान की सहायता ली जाती है। बिजली का इतने कार्यों व उपकरणों में उपयोग होता है कि गणना नहीं की जा सकती। टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, रेडियो, डीवीडी प्लेयर, घंटी, इस्त्री, एसी न जाने कितने उपकरण बिजली की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए रहते हैं। कमरे और अलमारियों की धूल हटाने में भी उपकरणों का प्रयोग होता है। बटन दबाते ही लिफ्ट मंजिलों ऊपर ले जाती है और व्यक्ति के श्रम व समय दोनों की बचत होती है। यह है विज्ञान का सेवा कार्य। कल कारखानों में विज्ञान यंत्र चालक और यंत्र निर्माता दोनों ही हैं। बड़ी बड़ी मशीनों के निर्माण, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने और उन्हें चलाने में हमने विज्ञान से अद्भुत लाभ उठाया है। भट्टियों में कई कुंतल लोहा कुछ ही मिनटों में गलाकर ढाल लिया जाता है। कारखानों में बहुउपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है।
सुई से लेकर हवाई जहाज के इंजन तक का निर्माण विज्ञान ने इतना सुलभ कर दिया है कि कुछ असंभव नहीं लगता। विज्ञान का दानवीय रूप भी है। आधुनिक समय के परमाणु बम विज्ञान की ही देन है। बटन दबाने पर पल भर में ही विनाश लीला मचाने वाले दृश्य उपस्थित करने को वे तैयार बैठे हैं। जिस दिन किसी अविवेकी राष्ट्राध्यक्ष ने उनका प्रयोग किया तो सारी मानवीय सभ्यता त्राही त्राही पुकार उठेगी। जापान के हिरोशिमा व नागासाकी इस साक्ष्य को सदैव प्रस्तुत करते रहेंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि विज्ञान का प्रयोग यदि उसे पालतू बनाकर किया जाए तो यह सब प्रकार से प्राणी जगत की सेवा करता रहेगा, परंतु यदि इसे स्वच्छंद विचरण करने दिया गया तो विनाश लीला उपस्थित करेगा। इसका प्रयोग पूर्णतया विवेक पर आधारित है। 2. प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण से तात्पर्य है वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं का अवांछनीय परिवर्तन जो प्राणिजगत को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। जीवधारी अपने विकास, वृद्धि और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए एक संतुलित वातावरण पर निर्भर रहते हैं। कभी कभी वातावरण में कुछ हानिकारक घटकों का समावेश हो जाता है जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। ये अवांछनीय घटक ही प्रदूषण के हानिकारक तत्व होते हैं। प्रदूषण की समस्या का जन्म जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ हुआ है। वर्तमान में प्रदूषण विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है। उनमें से प्रमुख रूप निम्नलिखित है। 1. वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती है। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वातावरण में बनाए रखते हैं। हम सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन छोड़ते और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, परंतु कुछ मानवीय कृत्यों द्वारा इस संतुलन को नष्ट किया जा रहा है। मिलों तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों से रात दिन निकलते धुएं ने वातावरण में जहरीली गैसों को घोल दिया है। इसके परिणाम स्वरूप कभी न समाप्त होने वाले रोगों ने पृथ्वी पर घर कर लिया है। 2. जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का मुख्य कारण है नदियों में नगरों की गंदगी व कल कारखानों के प्रदूषित जल का बहाया जाना। कारखानों में अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इन रसायनों का बचा खुचा कचरा नाले नालियों द्वारा नदियों में बहा दिया जाता है। नदियों से निकलने वाली नहरों द्वारा की गई सिंचाई तथा पीने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यह प्रदूषित जल कितना हानिकारक हो सकता है, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 3. ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर कार, बस, विमान तथा लाउड स्पीकर, बाजे एवं कल कारखानों से उत्पन्न मशीनों, सायरनों का तीव्र व कर्कश शोर हमारी श्रवण इंद्रियों को बेचैन व शिथिल कर डालता है। इससे मनुष्य में चिड़चिड़ापन, नींद न आना, भूख न लगना, मानसिक तनाव तथा पागलपन जैसी बीमारियां घर कर जाती है। प्रदूषण पर नियंत्रण। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरा प्रयास आवश्यक है। कारखानों को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तथा कचरे के समुचित निस्तारण हेतु बाध्य किया जाना चाहिए। वायुमंडल को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वनों के अनियंत्रित कटाव को तत्काल रोककर वृक्षारोपण को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। प्रदूषण की समस्या अत्यंत गंभीर है। यदि हमने समय रहते इस पर नियंत्रण न किया तो आने वाले वर्षों में विनाश निश्चित है। Like, share and subscribe.